सुनील सर, इस समय आपका बाजार पे क्या नजरिया बन रहा है? क्योंकि अब तो थोड़ा वॉल्यूम्स भी फीके होने लगेंगे, एवरीबॉडी विल गो ऑन हॉलीडेज। और दूसरा, आउटलुक फॉर 2026, नए साल की तैयारी हमें कैसे करनी है? तो इस वक्त मैं बाजार में चुप रहने की सलाह दूंगा, स्पेशली इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर। बिकॉज क्या हम्म। है कि एक हॉलीडे सीजन है, तो वॉल्यूम्स बहुत लो होंगे। सेकंड, हम्म। आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला हेज फंड से आएगा। मगर इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट बना नहीं, बट गिने चुने स्टॉक्स में हुआ होगा। नहीं तो ओवरऑल इंडियन मार्केट वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है। तो उधर प्रॉफिट बुक हुआ तो थोड़ी करेक्ट। करेक्शन आ सकती है। तो सेकंड चीज तो हम्म। अभी मैं कहूंगा कि आप ज्यादातर आप भी चुप रहिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी ट्रेड डील का सामने है, नंबर वन। जी। नंबर टू, अर्निंग हम्म। सीजन कैसे टर्न आउट होने वाली है, क्योंकि आपको जीएसटी का फुल इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स, क्योंकि टॉप लाइन की ग्रोथ सबकी अच्छी रहेगी, वो तो खबर ऑलरेडी आ चुकी है। मगर क्या उन्होंने डिस्काउंट और भी ज्यादा दिया अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट वो हम्म। अर्निंग सीजन में ही दिखेगा। सेकंड बात। हम्म। थर्ड है कि इस बात की बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के नंबर के लिए हम्म। उन्होंने जीएसटी कट कर दिया, लास्ट ईयर इनकम टैक्स का भी उन्होंने राहत दे दी। तो उनके फिस्कल जी। बैलेंस में वो कैसे मैनेज करने वाले हैं, और इसलिए अगले हम्म। साल के लिए वो कितना कैपेक्स के ऊपर दे सकती है, कितना और भी लोगों के हाथ में पैसा डालने की बात कर सकती है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि एक बोल्ड स्टेप ले हम्म। लिया गवर्नमेंट इस साल में। तो उसका नेट हम्म। रिजल्ट क्या, फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कर पाएगी, तो फ्यूचर का प्रोजेक्शन क्या कर रही है। तो ऐसे तीन इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है। तो अब ये उसके हम्म। पहले डिसीजन लेना उतना उचित हम्म। नहीं है। तो रादर देन टेक अ रिस्क एट दिस पॉइंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडर स्ट्रोक इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा इस पीरियड में आप चुप रहिए, हम्म। वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम एंड आइडिया टू फॉर्म। और चौथी बात यहां पर क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि फंड मैनेज डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी अपना पीक हम्म। बाइंग नवंबर में करते हैं नॉर्मल, क्योंकि वो मिडिल ऑफ द क्वार्टर होता है। देखिए, अर्निंग सीजन मिडिल ओके। ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर से शुरू होके सेकेंड मंथ एंड हम्म। तक आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो उनको क्लैरिटी मिल हम्म। जाती है, वो अपना पैसा डिप्लॉय करते हैं, और दिसंबर में खास करके वो आइदर लार्ज हम्म। कैप्स में निवेश करते हैं या कैश में रखते हैं, ताकि अर्निंग सीजन हम्म। में वो सही स्टॉक्स या सही सेक्टर्स को खरीदने के लिए हाथ में फायर पावर रखे। तो अभी इवन डोमेस्टिक फंड हम्म। मैनेजर्स थोड़ी ठंडे तरीके से रहेंगे। तो इसलिए अब के लिए वो नहीं, अब 2026 की बात करते हैं। तो हम्म। 2026 में मैं रीजनेबली बुलिश हूं, क्योंकि आई बिलीव ओके। द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। क्योंकि नॉर्मली कहते हैं कि मार्केट शुड ट्रैक द नॉमिनल जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो लास्ट ईयर का नॉमिनल हम्म। जीडीपी मार्केट ने नहीं ट्रैक किया। भले ही वो 8.8 एवरेज फॉर द ईयर 9 भी समझे। तो लार्ज कैप ने 5% दिया, मिड कैप का 1 ईयर का रिटर्न फ्लैट है, और स्मॉल कैप तो भयंकर नेगेटिव में है। तो कहीं से मार्केट नेगेटिव ने है, हाँ। वो नॉमिनल जीडीपी को बीट करना है मार्केट को, वो बात सही नहीं हुई। तो अगले बार अगले साल हम्म। में जरूर ये कैचअप हम्म। रैली होगी, करेक्शन होगी। ये एक मोटा मैक्रो थॉट है। सेकंड थॉट ये है कि अगर पूरी साल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा कि कहेगा कि अरे पूरे साल में ट्रेड डील नहीं होगी, वो तो इट इज अ वेरी अनयूजुअल। मेरा मानना है कि और एक साल तक ये ट्रेड डील की बात नहीं चल सकती है। इधर फर्स्ट क्वार्टर और हम्म। एटलीस्ट सेकंड क्वार्टर में ट्रेड डील होनी चाहिए। तो 2026 अगर ओके। आपको फुल ईयर का आउटलुक है और एंड ऑफ द ईयर तक वेट करने हम्म। के लिए तैयार है, तो ये मान के हम्म। चलिए कि ट्रेड डील किसी फॉर्म में हो जाएगी। और अगर हम्म। वो हो जाएगी, तो ध्यान आपका रहना चाहिए। एक तो बात है कि रुपये का भी भयंकर डिप्रिसिएशन हो गया, और एक साल इतना जी। भयंकर डिप्रिसिएशन होने की भी उम्मीद नहीं है मेरे पर। तो इसलिए मेरा मानना है कि एफआई की वापसी, रुपये का हम्म। रीजनेबल डिप्रिसिएशन और स्ट्रेंथनिंग, और ट्रेड डील हम्म। हो जाएगी। हो और जाएगा। कंजम्पशन का जो हम्म। भी इम्पैक्ट फेस्टिवल में शुरू हुआ था, वो आपको हम्म। यह मार्च एंड में ऑटो सेल्स में, समर में कूलिंग रिलेटेड ड्यूरेबल्स की सेल्स में, और रियल्टी में, ये सब हम्म। आपको ड्यूरिंग द ईयर इकोनॉमिक सपोर्ट देगी। तो इस हिसाब से मेरा मानना हम्म। है कि आपके फोकस होनी चाहिए। और फाइनली एक और बात मैं पिछली शो में भी कहा था कि टॉप लाइन कंजम्पशन का गारंटीड है, मार्जिन्स अनश्योर है। हम्म। ये टॉप लाइन के कारण देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जरूर बढ़ेगी। तो प्राइवेट कैपेक्स का भी मुझे 2026 लास्ट क्वार्टर तक डेफिनेटली पिकअप होते हुए दिख रही है। तो ये सब फैक्टर्स को मन में रखते हुए मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा हौसला रखना है। यू हैव टू बी करेजियस इन द मार्केट। एंड बैड न्यूज ओके। है तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, निवेश करना हम्म। चाहिए कहाँ पे,
टेक द रिस्क। कहाँ? हम्म। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। उसके दो ओके। कारण हैं। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में एक टैरिफ इम्पैक्टेड एक्सपोर्ट सेक्टर होते हैं, जिनका टैरिफ का हम्म। सोल्यूशन से जरूर एक पॉजिटिव रुझान आ जाएगा, और जो नहीं चला है वो तेजी से चलेगी, नंबर वन। बट नंबर टू, 7% का हम्म। डिप्रिसिएशन हुआ है रुपी में डॉलर। तो जिस जिस कंपनी का जी। डॉलर का सेल्स है, चाहे वो आईटी सेक्टर में हम्म। हो या फार्मा में हो, उनकी रुपी ईपीएस एग्जैक्टली। में भयंकर प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। मानते हैं कि करेक्ट। उनकी 3-4% भी सेल्स की कांस्टेंट करेंसी में ग्रो होगी, बट रुपी का डिवैल्यूएशन के कारण वो डबल डिजिट भी पहुंच सकता है। तो एक्सपोर्ट सेक्टर की अर्निंग्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद रुपी डिवैल्यूएशन है। तो मेरा मानना है कि ये अच्छा वक्त है आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में, कुछ टैरिफ इंपैक्टेड है, कुछ नहीं है जैसे आईटी या फार्मा, बट सबको मिलाकर आप निवेश करेंगे तो डेफिनेटली इस साल एक्सपोर्ट स्टोरी का पिकअप का आपको रिटर्न्स मिलेंगे, नंबर वन। नंबर टू, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए बिकॉज कैपेसिटी एक्सपेंशन के काम शुरू होगी। और तीसरा, कंजम्पशन एक सेफ्टी सेक्टर होगा, क्योंकि ज्यादातर ये ग्रोथ आउटलुक डिस्काउंटेड है प्राइसेस में ऑटो के, मगर कंज्यूमर ड्यूरेबल अभी भी नेगेटिव में चल रही है, एफएमसीजी भी नेगेटिव में चल चल रही रहे है। हैं। तो ओवरऑल कंजम्पशन का भी जी। एक रीजनेबली सेफ्टी, बिकॉज एफएमसीजी एक एफआईएस की पसंदीदा सेक्टर है। तो मैं अगर हम्म। पोर्टफोलियो आज क्रिएट करूंगा तो ये तीन बेसिस पर कि ट्रेड डील सॉल्व होगी, एफआईएस की वापसी हम्म। होगी, और और एक हम्म। साल अपना एक ईपीएस ग्रोथ अपने जीडीपी से कम नहीं होगा। ईपीएस ग्रोथ की जो रिस्पेक्ट है वो मार्केट को देना पड़ेगा इस साल। तो एक डिसेंट सा रिटर्न डेफिनेटली आप 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही मेरी सलाह है।